आज मेरे सामने ये खरबूजा पड़ा है और आजकल गर्मियों का मौसम है और खरबूजा जो है अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में एक ऐसा फ्रूट है जो बहुत ही लजीज है। सुभान अल्लाह। मैं अक्सर कहता हूँ कि एक नेमत के अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, एक एक नेमत के सैकड़ों से हज़ारों फ़वाइद हैं। इन्हीं नेमतों में इलाज मौजूद है। मैं कहता हूँ अपना वक्त और पैसा बचाएं और अपना हमेशा तंदुरुस्त रहें। अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। अपना वक्त और पैसा आप दवाइयों पे न लगाएं। जो बंदा दवाइयों पे चला गया वो फिर यूं समझें मौत की तरफ जा रहा है और अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में इलाज मौजूद है। खरबूजा में सेहत ही सेहत है। सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए इसमें अज्जा जो अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, इसमें आयरन भी मौजूद है, विटामिन सी भी मौजूद है, शुगर की मिकदार भी इसमें मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें मौजूद है। ये ठंडा भी है, मीठा भी है और क्योंकि ये बाहर पड़ा होता है, इसको थोड़ा ठार लिया जाए, ठंडे पानी में डाला जाए तो आपको बहुत ही लजीज लगेगा। जब आप इस्तेमाल करेंगे, आप बर्फ़ में इसको डाल लें, ठंडे पानी में डाल लें तो ये बेशुमार अमराज के लिए भी बहुत मुफीद है। सफरा को ये दूर करता है। इसी तरह जो है इसके फ़वाइद जो हैं तंदुरुस्ती के लिए बहुत मुफीद है। और ऐसे अफराद जिनका वज़न न बढ़ रहा हो, खून न बन रहा हो और वो दुबले पतले हों, तो खरबूजा 10 दिन आप खाएं, उनका वज़न जो है ख़ुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, मैंने तजर्बा किया है, मैंने ख़ुद भी खा के देखा है, तो आपका खरबूजा खाने से रोज़ाना जो है 1 पाव वज़न बढ़ सकता है। तो महीने में कितना बढ़ेगा? 7.5 किलो बढ़ेगा। 1 पाव रोज़ाना जो है आपका वज़न बढ़ सकता है, 250 ग्राम। इसी तरह जो है ये लो और गर्मी से ही बचाता है। दिल और दिमाग के लिए बहुत मुफीद है। दिल और दिमाग को ताजगी देता है और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू है। सुभान अल्लाह। दीगर फलों की तरह ये दूध भी पैदा करता है। अगर इसको हम इस्तेमाल करें, ऐसी ख़वातीन इस्तेमाल करें जिनके बच्चों का दूध पूरा नहीं होता, तो दूध बढ़ाने के लिए बहुत ही मुफीद है। इसी तरह जो है थोड़ी देर अगर इसको पानी में डाल लें तो ये आपको ठंडक पहुंचाएगा। खरबूजा ठंडा और लजीज होने के साथ साथ ये इसके बीज भी बेहद मुफीद हैं। इंसान के जिस्म के मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए, मनी को बढ़ाने के लिए, मादतुल बढ़ाने के लिए बहुत ही मुफीद है। पेशाब की नाली की सूजन के लिए बहुत मुफीद है। पेशाब की जलन के लिए बहुत मुफीद है। जिगर के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। यरकान के अमराज के लिए खरबूजा जो है बहुत मुफीद है। पथरी के लिए बहुत मुफीद है। जलहोदर के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह दांतों की मैल को ख़त्म करता है। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांतों की मैल जो है ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह पुराने इसहाल के लिए, पुराने दस्तों के लिए खरबूजे का इस्तेमाल जो है बहुत ही मुफीद है। दायमी कब्ज़ का बेहतरीन इलाज है। खरबूजे के साथ नमक डाल लिया जाए, साथ में जो है नमक के साथ जो है काली मिर्च मिला ली जाए तो ये दायमी कब्ज़ को ख़त्म करता है। एक चीज़ और बताता चलूँ, जिन मर्दों के स्पर्म जो है कम हैं, स्पर्म को बढ़ाने के लिए खरबूजे का इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही मुफीद है। स्पर्म भी बढ़ेंगे। इसकी मिकदार जो है 300 ग्राम तक इस्तेमाल कराई जाए तो ये ऊपर से मिश्री ले ली जाए, ये गुड़ ले लिया जाए, ये शक्कर ले लिया जाए तो आपकी जो है स्पर्म की मिकदार जो है वो बढ़ेगी। छाइयों के लिए बहुत मुफीद है। इसका गोद छाइयों के लिए बहुत मुफीद है। इसका गोदा अगर इस्तेमाल कराया जाए, चेहरे पे लगाया जाए तो आपकी छाइयाँ जो है चेहरे की वो ख़त्म हो जाएंगी और अंदरूनी तौर पर भी अपना खरबूजे का इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह जो है पेशाब की नाली की सूजन के लिए इसके बीज पीस कर इस्तेमाल किए जाएं और छान लिए जाएं, 1 चम्मच पानी के साथ लिए जाएं तो ये पेशाब की नाली की सूजन के लिए बहुत ही मुफीद है। दर्द गुर्दा के लिए खुश्क छिलका पानी में डाल के उबाल लें और फिर आप वो पी लें
तो दर्द गुर्दा के लिए भी बहुत ही मुफीद है। खरबूजे का छिलका सफ़ूफ 3 ग्राम पानी के साथ दें तो ये हैज़ा के लिए बहुत मुफीद है। बदहज़मी के लिए खरबूजा खाएं तो आपकी बदहज़मी जो है ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह जो है जिन ख़वातीन को अयाम की तंगी हो तो 4 ग्राम सौंफ ले लें, 4 ग्राम बीज कुर्तम ले लें, 4 ग्राम मगज़ खरबूजा ले लें और 4 ग्राम जो है छिलका मल्तास ले लें। सबको 1 पाव पानी में डालकर जोश दें और छान लें, और जब आधा रह जाए छान लें तो फिर आप इसको पी लें गुड़ मिला के। तो अयाम आने से 3 दिन पहले इस्तेमाल करें और फिर मुसलसल 3-4 दिन इस्तेमाल करते रहें तो इंशाअल्लाह अयाम की तकलीफ जो हैं सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। पथरी के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। जिन लोगों को पथरी होती है गिरी खरबूजा ले लें और गिरी जो है खीरा ले लें, बीज ककड़ी ले लें, घोकरू ले लें, सभी 4-4 ग्राम ले लें और कुलत्थी जो है ये आप 4 ग्राम ले लें और सबको जो है 100 ग्राम पानी में डालकर जोश दें। जब दो अपना जोश दें तो फिर उसको छान लें आप। छानने के बाद इसकी 2 खुराक बना लें। 1 खुराक सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें और 1 खुराक शाम को इस्तेमाल करें। पथरी का मसला इंशाल्लाह ठीक होगा। पथरी बजरिया यूरेन रेज़ा रेज़ा होकर खारिज हो जाएगी। पेशाब की बंदिश के लिए इसका इस्तेमाल जो है बहुत मुफीद है। सौंफ ले लीजिए, गिरी खरबूजा ले लीजिए, गिरी खीरा ले लीजिए, गिरी ककड़ी ले लीजिए और घोघरी ले लीजिए। सभी 3-3 ग्राम ले लीजिए और आधी छटांग पानी में डालकर जोश दें और ये आप पी लें छान के। तो इंशाल्लाह पेशाब की बंदिश जो है, जो आपको पेशाब नहीं आ रहा वो इंशाल्लाह पेशाब आपको खुल के आएगा। एक चीज़ और बताता चलूँ कि बाज़ार में जो खरबूजे होते हैं, जो आम रेडियों पे पड़े होते हैं, वो आप कभी भी इस्तेमाल ना कीजिए। जो कटे हुए पड़े होते हैं, खरबूजा हो या तरबूज हो, उसमें गंदी मक्खियाँ होती हैं, गंदे जरासीम होते हैं, तो वो कभी भी आप इस्तेमाल ना करें। गर्द व गुबार होता है तो उससे आप बीमार होंगे, आपके अंदर बीमारियाँ जन्म लेंगी। खरबूजा खाकर कभी भी फ़ौरन पानी ना पीजिए। भूखे पेट, खाली पेट खरबूजा कभी भी आप ना खाइए। खरबूजा जो है हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है, गंठिया के अमराज में बहुत मुफीद है, यूरिक एसिड के अमराज में बहुत मुफीद है, इसी तरह जलोदर के अमराज के लिए बहुत मुफीद है, जल्दी अमराज के लिए बहुत मुफीद है और मुसफ़्फ़ा खून है।